नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देश किसान प्यारे किसान में। किसान भाइयों, खरीफ की फसल का सीज़न आ चुका है। खरीफ की फसल की सीज़न के लिए आपके खेतों की तैयारी लगभग हो गई होगी और तैयारी हो रही होगी। किसान भाइयों, आपको खरीफ की फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है सोयाबीन की फसल। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सोयाबीन का भारत के अन्य राज्यों में भी अच्छा उत्पादन होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में सोयाबीन का काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। सोयाबीन की फसल की बुआई के लिए सबसे ज़रूरी होता है खेत की तैयारी करना। सोयाबीन की फसल के लिए यदि आपने खेत को अच्छे से तैयार कर लिया है तो निश्चित ही पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आपका उत्पादन और अधिक होने वाला है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सोयाबीन की फसल के लिए खेत को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके आपको सोयाबीन की खेती करना है। आप मेरे बताए अनुसार सोयाबीन की फसल की बुआई करेंगे, सोयाबीन के फसल की खेत की तैयारी करेंगे और मेरी आने वाली सीरीज़ में आप मेरे वीडियो को देखकर सोयाबीन की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपकी सोयाबीन की फसल अच्छी होने वाली है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल के लिए ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सोयाबीन के खेत की तैयारी के बारे में बताऊंगा। मैं जिस प्रकार से आपको बताने वाला हूं, यदि आप इस प्रकार से सोयाबीन के खेत की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल का उत्पादन अत्यधिक होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो रबी की जो फसल होती है उसकी कटाई के तुरंत बाद आपको अपने खेत में गहरी जुताई करवाना ज़रूरी होता है। तो कई किसान भाइयों ने रबी की फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई करवा दी होगी। हमारे देश के किसान इतने उन्नत हैं, इतने आगे चलने वाले हैं, उन्होंने ज़रूर ही अपने खेत की गहरी जुताई करवा दी होगी सोयाबीन की फसल लेने के लिए। हमारे मालवा क्षेत्र के जो किसान हैं उन्होंने तो निश्चित ही अपने खेत की गहरी जुताई करवा ली होगी। ये बहुत ज़रूरी होता है। रबी की फसल की कटाई के तुरंत बाद आपको गहरी जुताई करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद खेत को छोड़ देना होता है, क्योंकि गहरी जुताई से ये होता है जो अपना हानिकारक कीटाणु, कीट पतंगे, जीवाणु, बैक्टीरिया जो भी खेत में होते हैं वो गहरी जुताई से ऊपर आ जाते हैं और गर्मी की इतनी तेज़ धूप में वो मर जाते हैं। और जो कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को खाने वाले हमारे जो पक्षी होते हैं वो आके उनको खा जाते हैं। इस तरह से हमारे खेत में जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं गहरी जुताई से। तो रबी की फसल की कटाई के बाद गहरी जुताई बहुत ज़रूरी है जिस खेत में आप सोयाबीन की फसल लेने वाले हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल की बुआई के लिए जो आदर्श समय होता है वो होता है 25 जून से 20 जुलाई के बीच का। वैसे तो 25 जून से 10 जुलाई के बीच में सोयाबीन की फसल की बुआई कर देनी चाहिए, लेकिन एक मैक्सिमम समय 20 जुलाई का भी होता है जिस समय तक आपको अपनी सोयाबीन की फसल की बुआई 100% निश्चित तौर पे कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, 25 जून से 20 जुलाई के बीच में सोयाबीन की बुआई हो जानी चाहिए। तो इसके पहले खेत की तैयारी करना बहुत आवश्यक है। तो 25 जून के पहले आप खेत की तैयारी के लिए जो आपने गहरी जुताई की है उसके पहले आप 15 से 20 जून के मध्य में एक और हैरो से जुताई करवा दीजिए या कल्टीवेटर से जुताई करवा दीजिए। जो आपने गहरी जुताई के दौरान जो आपके खेत में बड़े बड़े मिट्टी के ढेर हो गए होंगे, मिट्टी के जो डीमे हुए होंगे, उनको फोड़ने के लिए आपको एक हैरो से या कल्टीवेटर से जुताई करना आवश्यक है। उसके बाद एक और ये जुताई हो जाएगी तो जितने भी खरपतवार उसमें उगा होगा और जितने भी कीटाणु वगैरह रहे होंगे वो इस जुताई के बाद और मर जाएंगे। उसके बाद आपको किसान भाइयों, खेत में सबसे ज़रूरी होता है गोबर की खाद डालना, या आपके पास कंपोस्टिंग खाद है या फिर जो गोबर की पची हुई खाद है वो डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जुताई करने के बाद आप जो पची हुई खाद है गोबर की खाद तो हर एक फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सोयाबीन की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सोयाबीन की फसल में आप जो गोबर की खाद डालेंगे उससे आपके पोषक तत्वों की जो कमी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो सोयाबीन की खाद आप ज़रूर गोबर की खाद आप उसमें ज़रूर डाल दीजिए। तो उसके लिए आप 200 किलोग्राम, कम से कम 200 किलोग्राम गोबर की खाद है वो आपको खेत में डालना ज़रूरी है। प्रति एकड़ के हिसाब से 200 किलोग्राम गोबर की खाद आप अपने खेत में डलवा दीजिए और उसको हैरो या कल्टीवेटर से मिक्स करवा के पूरे खेत में आप फिर से जुताई करवा कर डाल दीजिएगा। तो ये तो हो गई गोबर की खाद। अब बुआई से पहले हमको खरपतवार नाशी ज़रूर डालना चाहिए। बुआई के पहले आप खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में आपके खेत में खरपतवार होने की कम गुंजाइश होगी। तो आप खरपतवार नाशी में मैं बताने वाला हूँ इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, खरपतवार नाशी के लिए आप फ्लूक्लोरालिन
45% EC 2.22 से 3.33 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिला करके 500 से 800 लीटर पानी में उसको मिला करके आप अपने खेत में छिड़काव करवा दीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो जो उगने के पहले ही आपके खरपतवार उसमें नष्ट हो जाएंगे। सोयाबीन की बुआई के बाद वो खरपतवार कम मात्रा में होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, एक और बात मैं बताना भूल गया हूँ, रबी की कटाई के बाद जो आप पहली जुताई करवाते हैं उसके पहले आपको मिट्टी का परीक्षण करा लेना चाहिए। यदि कई किसान भाइयों ने मिट्टी का परीक्षण करा लिया होगा, मिट्टी का परीक्षण कराना ज़रूरी होता है। मिट्टी के परीक्षण से आपको पता चलता है कि आपकी जो मिट्टी है उसका pH मान क्या है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी का pH मान 7.5 से ज़्यादा है, मतलब आपकी मिट्टी क्षारीय है, तो उसमें आपको जिप्सम मिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी मिट्टी नॉर्मल की जा सके, उदासीन की जा सके। जो क्षारीय अधिक है, जिप्सम मिलाने से आपकी मिट्टी उदासीन हो जाती है, तो उसके लिए आपको जिप्सम मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप खाद डाल रहे हैं, गोबर की खाद, उसमें आप 50 से 60 किलोग्राम जिप्सम भी मिलाकर ज़रूर उपयोग कीजिएगा यदि आपकी मिट्टी क्षारीय है, 7.5 से ज़्यादा उसका pH है तब। और यदि आपकी मिट्टी का pH मान 6.5 से कम है, मतलब आपकी मिट्टी अम्लीय है, तो उसमें आप चूना मिला दीजिए। तो कम से कम 200 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने खेत में चूना डलवा दीजिएगा, जिससे आपकी जो अम्लीय मिट्टी है वो उदासीन हो जाएगी, एक नॉर्मल मिट्टी बन जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है मिट्टी का परीक्षण कराना। तो किसान भाइयों, ये सब चीज़ें करने के बाद आप अंत में बुआई के 3 से 4 दिन पहले एक जुताई और करवाकर खेत को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। और जैसे ही आपके क्षेत्र में 100 मिलीमीटर मतलब 100 मिलीमीटर वर्षा हो जाएगी, उसके बाद ही आप सोयाबीन की बुआई कीजिए। यदि आपके क्षेत्र में 100 मिलीमीटर वर्षा नहीं हुई है तो आप सोयाबीन की फसल की बुआई ना करें। हाँ, यदि आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता है, आपको सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो आप उस समय 25 से 10 जुलाई के बीच में आप सोयाबीन की बुआई कर दीजिए। यदि आपके यहाँ सिंचित साधन नहीं है तो आप वर्षा का इंतजार ज़रूर कीजिए। हालांकि जो समय मैंने बताया है उस समय में 100 mm बारिश हो ही जाती है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच में आप सोयाबीन की फसल की बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से आप अपने खेत की तैयारी कर लीजिएगा सोयाबीन की फसल के लिए। इस तरह से आप खेत की तैयारी करेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। तो किसान भाइयों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और किसान भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खरीफ की फसल के लिए मेरी सीरीज इसमें चलती रहेंगी। सोयाबीन की फसल के लिए मेरा पहला वीडियो था, धान की फसल के लिए एक वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आप धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं, नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद मैं अगली वीडियो मक्का के लिए डालने वाला हूं। किसान भाइयों, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मुझसे